I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, पर्पस ऑफ लिटरेरी थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ लिटरेरी थ्योरी के क्या पर्पसेस हैं, इसके क्या मकासद हैं, लाइक लिटरेरी थ्योरी को क्यों स्टडी किया जाता है इन लिटरेचर, ये सब आज की शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको लिटरेरी थ्योरी का पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस किया हुआ है। आपको वो जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों ने वहाँ से वो वीडियो ले लेनी है, उसको सुनना है, समझना है, देन ही आपको लिटरेरी थ्योरी के पर्पसेस की समझ आएगी। तो लिटरेरी थ्योरी बेसिकली हमने क्या स्टडी किया था। लिटरेरी थ्योरी बेसिकली कोई भी टेक्स्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है इंटरप्रिटेशन करने के लिए, टेक्स्ट के एनालिसिस के लिए, यानी इसमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है और उस मेथडोलॉजीज़ को जो है वो अप्लाई किया जा रहा होता है टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट को उसके व्यू से, यानी उस मेथड्स के व्यू से जो है वो डिफरेंट मेथड्स के व्यू से एनालिसिस किया जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, वो बेसिकली लिटरेरी थ्योरी कहलाता है। अब इसके मकसद क्या है, क्यों हम लिटरेरी थ्योरी का यूज़ करते हैं, क्या पर्पसेस हैं। तो सबसे पहला पर्पस तो इसका है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, कि लिटरेचर को समझने के लिए लिटरेरी थ्योरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी लिटरेरी थ्योरी क्या हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, टूल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अब टूल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं लिटरेचर के अंदर, ताकि हमें थेम्स की समझ आए, सैम्पल्स की समझ आए, किस टाइप की लैंग्वेज यूज़ की गई है उसकी समझ आए, नैरेटिव टेक्निक्स की समझ आए, यानी जितनी भी टेक्स्ट के अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिटरेरी थ्योरी का यूज़ किया जाता है। लिटरेरी थ्योरी ही टूल्स प्रोवाइड करता है, उन टूल्स के थ्रू ही हमें एक टेक्स्ट के अंदर दिए गए थीम्स एटसेट्रा का जो है वो पता चलता है। तो पहला पर्पस हमें कि लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझने के लिए हमारे पास लिटरेरी थ्योरी का होना ज़रूरी है। सो बेसिकली कि लिटरेचर विद इन इट्स सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट showing how text reflect our challenges the values of their time। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वर्क लिखा गया है वो उस टाइम के हिस्टोरिकल पीरियड के रेलिवेंट होता है, उस टाइम पीरियड में जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रही होती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रही होती हैं, सोशल इकोनॉमिकल जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर एक राइटर जो है वो लिखता है। और ये हमें पता कैसे चलेगा कि उस टाइम पीरियड पर क्या चल रहा था, मतलब कैसे वो राइटर ने उससे रिलेट वर्क लिखा, ड्यू टू लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, तो लिटरेरी थ्योरी बेसिकली हमें कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता रहा होता है कि किस तरह टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड के अंदर ये वर्क लिखा गया। सो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में हेल्प आउट करता है। देन हमारे पास है इंटरप्रेटिव मीनिंग, के मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए लिटरेरी थ्योरी का यूज़ किया जाता है। सो लिटरेरी थ्योरी एक्सप्लोर करता है कि किस तरीके से मीनिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं टेक्स्ट के अंदर। एक टेक्स्ट के अंदर मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। अब एक टेक्स्ट है उसके अंदर आपके पास दो तरह के मीनिंग्स होते हैं, एक तो हमारे पास लिटरल मीनिंग होगा और एक हमारे पास कंटेक्चुअल मीनिंग होता है। ठीक है, तो एक लिटरेरी थ्योरी ही इंटरप्रेट कर रहा होता है कि एक मीनिंग है, उसके हिडन, एक वर्ड है उसका हिडन मीनिंग क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है। सो ये हमारे पास मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस जो है वो थ्रू आउट हमें लिटरेरी थ्योरी ही समझ आ रही होती है एक टेक्स्ट की, तो मीनिंग इंटरप्रेट होते हैं थ्रू आउट लिटरेरी थ्योरी। देन पावर स्ट्रक्चर, एग्जामिन पावर स्ट्रक्चर्स। मैनी थ्योरीज जैसे कि मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये सब जो है वो मैं डिस्कस करूंगी इन डिटेल, लेकिन थोड़ी बहुत आपको पता ही होंगी कि मार्क्सिज्म के अंदर पावर की बात की जाती है, फेमिनिज्म के अंदर जेंडर रोल्स की बात की जाती है, वीमेंस के लिए ये थी थ्योरी। देन पोस्ट कॉलोनलिज्म के बाद जो टाइम पीरियड था, कॉलोनिज्म के रिएक्शन के अंदर ये थ्योरी आई थी पोस्ट कॉलोनलिज्म। सो ये सब कि किस तरीके से लिटरेचर जो है वो सोसाइटल पावर डायनामिक्स और इनइक्वालिटीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ क्या है लिटरेरी। अब मार्क्सिज्म थ्योरी के अंदर हमें पावर बताया गया ना कि पुअर और जो रिच पीपल हैं उनके दरमियान जो टेंशन्स हैं, तो ये सब एक्सप्लोर कर रही होती है ना ये थ्योरी, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी। सो पावर स्ट्रक्चर को एग्जामिन करता है, कौन सी ये थ्योरीज जो हैं पावर स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर रही हैं, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और
पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो ये लिटरेरी थ्योरी का पर्पस है एग्जामिन करना पास्ट स्ट्रक्चर, यानी पास्ट स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना। देन हमारे पास जो लिटरेरी थ्योरी का पर्पस है वो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। लिटरेरी थ्योरी जो है वो बेसिकली डिवेलप हो रही होती है कि किस तरीके से लिटरेचर यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न जैसे कि आइडेंटिटी, मॉर्टेलिटी, लव और कन्फ्लिक्ट को किस तरह पोर्ट्रे करता है, ये लिटरेरी थ्योरी हमें बता रहा होता है। और लिटरेरी थ्योरी का मकसद भी यही है कि ये दिखाना कि किस तरीके से लिटरेचर जो है यूनिवर्सल ह्यूमन कंसर्न के साथ, मतलब यूनिवर्सल ह्यूमंस के साथ कैसे कंसर्न कर रहा है, ये सब पोर्ट्रे करता है। देन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, लिटरेरी थ्योरी के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो रही होती है। रीडर्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट, एक टेक्स्ट के अबाउट आपने क्रिटिकली सोचना है। एक रीडर कैसे, अब देखें डिफरेंट रीडर एक टेक्स्ट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है। मैं इंटरप्रेट करूंगी तो वो डिफरेंट होगा, कोई और बच्चा इंटरप्रेट कर रहा है तो वो डिफरेंट होगा, कोई और टीचर कर रहा है तो डिफरेंट होगा। मीन्स सबकी थिंकिंग पावर जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए जो एक टेक्स्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट होगी। सो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है थ्रू आउट लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी हमें इनकरेज कर रहा होता है कि हम क्रिटिकली सोचें, एक टेक्स्ट को क्रिटिकली लें। ट्रेडिशनल व्यूज, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यूज। अब लिटरेरी थ्योरी जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर, लाइक इनोवेटिव अप्रोचेज, और हाईलाइट करता है मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को भी हाईलाइट किया गया थ्रू आउट लिटरेरी थ्योरीज। लाइक उस टाइम पीरियड पर जो भी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को जो है वो दबाया जाता था, यानी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस यानी ऐसी वॉइसेस जो कि बाहर, जिसका निकलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या उनकी वॉइसेस को नहीं सुना जाता था, ठीक है। तो इसके ऊपर पोस्ट कॉलोनियल के बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्क भी किया, वो वह वर्क जो है वो स्पिविक और इस तरह के जो राइटर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ। सो ट्रेडिशनल व्यूज़ को चैलेंज करना, लिटरेरी थ्योरी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस, ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, और इनोवेटिव अप्रोचेज और मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को भी हाईलाइट करते हैं। सो ये लिटरेरी थ्योरी के पर्पस हैं, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल व्यूज़, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंटरप्रेटिंग मीनिंग, पार्ट स्ट्रक्चर को एग्जामिन करना, लिटरेचर को अंडरस्टैंड करना, कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, ये सब पर्पस है लिटरेरी थ्योरी की। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट पर्पस ऑफ लिटरेरी थ्योरी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ आपको आंसर देने के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।